इतना अच्छा सानिध्य मिला। देवसास गुरु तीर्थंकर की वाणी। हम तो चिकनी घड़े से भी खराब हैं। वो तो थोड़ा थोड़ा करके सीज जाता है और हम आज तक नहीं सींचे। उस पर लगातार अगर चिकने घड़े पे पानी डाल दिया जाए तो थोड़ा थोड़ा करके वह शीत को ग्रहण कर ही लेता है। लेकिन हमारी स्थिति तो उससी गई बीती है। कितनी जिनवाणी सुनी और किनसे? बड़े बड़े विद्वानों से, बड़े बड़े चारित्रवानों से सुन ली। लेकिन हम तस के मस नहीं हुए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। और अगर ये विचार आ जाता कि किम उपादेयम, मुझे ग्रहण क्या है, ग्रहण क्या करना चाहिए, जो मैं आज तक कर रहा हूं यह उपादेय है, जो मैंने नहीं किया है कि वो उपादेय है, ये अगर समझ में आ जाता तो सही राह और सही रास्ता हमें मिल जाता। जवाब बहुत अच्छा है, जवाब बहुत अच्छा है। किम उपादेयम। एक व्यक्ति से मैंने पूछा, पंडित जी साहब, तो बोला धन उपादेयम। क्या बात है, इसकी शादी नहीं हो रही थी। बोला स्त्री उपादेयम। क्या बात है, इसके बच्चे नहीं हो रहे थे। संतान उपादेयम। सबने अपनी अपनी परिभाषा बना रखी है। किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। और किसी मोक्षार्थी से पूछो कि किम उपादेयम, क्या चाहिए, वो ये कहेगा कि गुरु वचन उपादेयम तीर्थंकर, वचन उपादेयम तीर्थंकर की वाणी जो है वह ग्रहण करने योग्य है, इसके अलावा और कुछ भी ग्रहण करने योग्य नहीं है। सुदर्शन शूली सामने, चंडाल काले काले भयंकर डरावने खड़े हैं। क्या करे? चतुर्गुणस्थान वर्ती ग्रस्त क्या करे, क्या उपादेय करे, सोच रहे हैं। अंतस में तीर्थंकर वाणी प्रेरणा देती है कि गुरु वचनम उपादेयम। वो ये कहती है कि तुम्हारे गुरु ने कहा है कि जब भी संकट सामने हो, जब भी कर्म की प्रबलता हो, कर्म का उदय हो, तो तुम्हारे लिए गुरुओं द्वारा कहा हुआ ही उपादेय है। क्या कहा गुरुओं ने? अर्हन्ते शरणम पवस्यामि। बस पहुंच गए शरण में। शूली को सिंहासन होना पड़ा। ये आत्मविशुद्धि है, यह आत्म सम्मान है, यह किम उपादेय का चिंतन है कि मेरे लिए क्या ग्रहण करने योग्य है। इसीलिए उस शूली को भी सिंहासन होना पड़ा। लोग कहते हैं अंजन चोड़ ने कहा आड़म ताड़म कछु नहीं जाड़म और ये हो गया। 3 काल में नहीं हो सकता, मैं नहीं मानता। 3 काल में नहीं हो सकता कुछ। आड़म ताड़म कहने से तो कछु नहीं होने। चाहे अंजन चोर कहे और चाहे मैं कहूं और चाहे आप कहो, कुछ नहीं होगा। समन्वत स्वामी से पूछो, वो कहते एक अक्षर न्यून और एक अक्षर अधिक कोई मंत्र कार्यकारी नहीं होता। पर हम कैसे मान लें कि आड़म ताड़म में काम हो गया? नहीं हो सकता। वह एक पढ़ा लिखा विद्युत यानी विद्वान चोर था। वो पंडित जी ध्यान रखिए, विद्वान चोर था वो। आदत बसात चोर था वो, पेशे बसात चोर नहीं था, क्योंकि वो तो राजपुत्र था। वह राजपुत्र था। लेकिन जब उसके सामने मृत्यु नजर आई तो उसने विचार किया कि इस बटुक की बात मान ले या इन सैनिक की तलवारों की धार का अपनी गर्दन को विषय बना दे। 2 बातें सामने, एक मृत्यु और एक कह रहा है ऐसे मरो चाहे वैसे मरो। तलवार बरछे नीचे हैं, अगर गलत कुछ हुआ तो मरना है, या वो सामने चले आ रहे हैं वो मारेंगे, कुछ भी होना। किम उपादेयम।
सेठ ने कहा, ओह फिर तो उपादेय है, क्योंकि सेठ जो कहेगा वह सत्य कहेगा, क्योंकि वो तीर्थंकर वाणी के अनुसार कहता है, इसलिए तीर्थंकर वाणी उपादेय है, गुरु के वचन उपादेय हैं। और वह सीके काटने में लग गया। शुद्ध महामंत्र का उच्चारण करते हुए निर्भीक होकर संपूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ एक एक रस्सी को काटा। परिणाम स्वरूप आकाश गामिनी विद्या और उपहार में सम्यक दर्शन। यह बात प्रति समय हमारी अंतर्चेतना में गूंजनी चाहिए कि वास्तविकता में हमारे योग्य क्या है। अब ठेले पे चाट खा रहे हो, तुम्हारे योग्य है क्या ये? कौन हो तुम? निकट भाव। और ठेले पे चाट नहीं, तुम तो दूरादूर भव्य भी नहीं हो, वो भी नहीं हो। अगर आप विचार करके देखें, मंथन करके देखें, बार बार चिंतन करके दे दें, तो आपका व्यक्तित्व और आपका कृतित्व आपका परिचय दे देगा कि आप हो कौन। दूसरा नहीं दे सकता, लेकिन हम अपना परिचय ले सकते हैं। इसलिए हमें मृत धर्म नहीं चाहिए, कंधों पर ढोने वाला धर्म नहीं चाहिए। जो तुम कर रहे हो, तुम्हारे कंधे उस मृत धर्म से दब रहे हैं। अब पहुंच गए महेंद्र जी, 4, 8, 10 व्यक्तियों को लेकर खड़े होना है। अब कैसे मना करें? महेंद्र जी आ गए। अरे भैया, मृत धर्म नहीं। तुम महेंद्र जी के यहाँ पहुंच जाते कि तुम्हारे क्षेत्र पर पंच कल्याणक है, मैं उसमें खड़ा होऊंगा, तो जीवंत धर्म होता तुम्हारे अंदर। वह जीवंत धर्म होता, क्योंकि जीवंत धर्म में प्रेरणा का मोहताज नहीं होता, प्रभावना का मोहताज नहीं होता, किसी के व्यक्ति के चेहरे का मोहताज नहीं होता, वह मजबूरी में नहीं होता। वह तो उस कान में पड़ गया, बस पंच कल्याणक है, पहुंच गया कि मुझे भाग लेना है, शक्ति अनुसार सही भाग लेना है। यह जीवंत धर्म का परिचय है, और हमारे लिए जीवंत धर्म की जरूरत है। मृत धर्म को तो हमने अनादि से ढोया है और ढोते चले जाएंगे अनंत काल तक, लेकिन हमारे हाथ में कुछ नहीं लगने वाला। जो हम चाह रहे हैं, जो हमारा लक्ष्य है, उसकी पूर्ति नहीं होने वाली है। भव्य आत्माओं, जीवंत धर्म चाहिए, और वह विचार करने से मिलता है, चिंतन करने से मिलता है, तीर्थंकर वाणी को मंथन करने से मिलता है, उसका गुंथन करने से मिलता है। उसका रस जब आ जाता है, तब जाकर हमारा लक्ष्य हमें प्राप्त हो पाता है। इसलिए जरूरत है। लोग कहते हैं क्या होता है स्वाध्याय करने से? क्या होता है? अंजन से व्यक्ति निरंजन बन जाता है, ये होता है स्वाध्याय से। शूली सिंहासन बन जाती है, ये होता है स्वाध्याय से। वह अग्नि नीर में परिवर्तित हो जाती है, ये होता है स्वाध्याय से। एक वह भील जाति का व्यक्ति सम्यक दर्शन को ग्रहण कर लेता है स्वाध्याय से। वह कुत्ता, वह तोता, वह बैल, तिरंच जैसी पर्याय में आने वाले व्यक्ति भी सम्यक दर्शन की ओर उन्मुख हो जाते हैं इस स्वाध्याय से। ये होता है, समझ में आ जाए कि वास्तविकता क्या है। आचार्य अगन्यदेव बहुत अच्छी बात लिखते हैं। वो कहते हैं कि भगवान को अगर ढूंढना है तो शरीर के अंदर ढूंढ ले, क्यों मंदिर जा रहा है। कहते हैं कि ऐसी समर्थ जागृत कर, ऐसी समर्थ, ऐसी ताकत जागृत कर, ऐसा चिंतन कर, ऐसा मनन कर, ऐसा शुद्ध उपयोग के साथ धर्म ध्यान कर, ऐसा धर्म ध्यान कर कि तुझे मंदिर ना जाना पड़े, तेरे अंदर ही तुझे परमात्मा नजर आ जाए। वो ये कहते हैं।
और उसी परमात्मा की खोज में हम मंदिर आते हैं, स्वाध्याय करते हैं, देव साज गुरु का सानिध्य पाते हैं। इनके माध्यम से ही वो परमात्मा मिलता है, उसका परिचय होता है, वह हमें भान होता है कि ये तो हमारे शरीर में है। दुनिया कहती है, कोई ऊपर कहता ऊपर बैठा है, कोई कहता नीचे बैठा है, कोई कहीं बैठा है, कोई कहता कहीं नहीं बैठा। वो हमारे शरीर के अंदर बैठा है। वह इंतजार करता है कि कब तू सम्यक दर्शन ग्रहण कर, तू सम्यक ज्ञान ग्रहण कर, कब तू सम्यक चारित्र्य ग्रहण कर, और कब मैं अपने लक्ष्य की ओर बढ़ जाऊं, मैं अपने स्वरूप में उतर जाऊं। इंतजार करता है, लेकिन लोग नहीं समझते। एक व्यक्ति आए सवेरे, बोले महाराज एक मूर्ति विराजमान करने। मैंने अच्छी बात है, एक तो बहुत बढ़िया बात है। तो हमने कहा क्यों करना? बोले सब कर रहे सो हमें भी करने। हाँ नहीं तुम मत करो। बोले आप मना कर रहे? हमने हाँ सब कर रहे इसलिए मत करो। हाँ मूर्ति विराजमान करने का कारण हो और समीचीन हो तो करो। मैं मूर्ति इसलिए विराजमान कर रहा हूं क्योंकि मुझे भी अरहंत मूर्ति बनना है तो करो। अगर ये भाव है कि मैं भी अरहंत बनना चाहता हूं इसलिए अरहंत प्रतिमा विराजमान कर रहा हूं, मैं भी तीर्थंकर जैसा बनना चाहता हूं इसलिए तीर्थंकर प्रतिमा विराजमान कर रहा हूं, तो बनो, करो आप मूर्ति विराज, एक नहीं अनेक करो। जब मानस्तंभ की बात चली यहां बनने की, तो मेरी राजी जी से बात हुई, शिलान्यास भी किया था उन्होंने। मैंने कहा सबसे ज्यादा प्रतिमा आपकी रहेंगी इस मानस्तंभ में। उन्होंने कहा जितनी आप कहोगे, लेकिन इसलिए नहीं कि लोग ये कहें कि सबसे ज्यादा प्रतिमा है, इसलिए इस भावना के साथ कि मैं अपने आप को पहचानूं, मैं स्वयं के द्वारा स्वयं का परिचय लूं और उस प्रतिमा स्वरूप बनने की कोशिश और प्रयास और पुरुषार्थ करूं। इसलिए वरना ऐसी प्रतिमा विराजमान करने से भी क्या फायदा होगा? पुण्य पुण्य तो कोई भी कमा लेता है। चोरों ने भी पुण्य कमा लिया। कैसे पता है आपको? उन्हें चोरी की, चोरी करके निकले, वो बाहर निकलते ही उन्हें दो चार भिखारी मिल गए, उन्होंने उनको, कितना सस्ता है ये तो, चोरों ने भिखारी को धन देकर पुण्य कमा लिया। क्या फायदा हुआ? पाप में डूब गए फिर पुण्य कमा लिया, क्या फायदा हुआ? फायदा तो है कि पाप को अलग कर दें और फिर पुण्य कमाएं, और वो प्रशस्त पुण्य होगा, वह पुण्य नियम से मोक्ष में कार्यकारी होगा। वो यहां वहां व्यय नहीं होगा, इंद्रियों के विषयों में व्यय नहीं होगा, वो मोक्ष में ही व्यय होगा। भावे आत्माओं, बहुत बहुत सोचना है हमें, बहुत सोचना है कि आखिर हमें क्या ग्रहण करने योग्य है। और सारी बातों का विचार करोगे, मंथन करोगे, बार बार चिंतन करते रहोगे तो समझ में आ जाएगा कि वास्तविकता में आपके लिए सबसे पहले जीवंत धर्म चाहिए, आपके लिए सबसे पहले गुरु वचन चाहिए, तीर्थंकर की वाणी चाहिए, और ये अगर आती समझ में तो सब कुछ समझ में आता है। भावे आत्माओं, हम कल्याणक भगवान का कर रहे हैं। किसी अज्ञानी व्यक्ति ने कह दिया कि कल्याणकों में मुनिराजों को सम्मिलित नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं भाई? हमें अपना कल्याण करना है तो हमें कल्याणकों में तो सम्मिलित होना पड़ेगा, होना पड़ेगा। हम कल्याणकों से दूर रहेंगे तो हमारा कल्याण होने वाला नहीं। हाँ वो बात अलग है कि हमारी सीमा कल्याणक में सम्मिलित होने की निश्चित है, उस सीमा का हमें उल्लंघन नहीं करना चाहिए, ये पक्की बात है। लेकिन गर्भ कल्याणक जैसा कल्याणक भी मुनियों को उपादेय है। ध्यान रखना। अब आप कहोगे महाराज ये तो ग्रस्त की बात है। मैंने बहुत विचार किया पंडित जी, गर्भ कल्याणक में मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, प्रवचन करने स्टेज पर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, बहुत मैंने विचार किया। आगम मिलाया, आगम कहता है क्या बात है,
क्योंकि जब हम पंच कल्याणक का ध्यान करते हैं धर्म ध्यान के साथ, तो गर्भ कल्याणक की इतनी गहराई तक जाते हैं कि तीर्थंकर की जगह तीर्थंकर की माँ के गर्भ में अपने आप को स्थापित देखते हैं। और ये धर्म ध्यान है। कल्याणकों का जब ध्यान होता है तो गर्भ कल्याणक का इतनी गहराई से होता है, इतनी गहराई से होता है कि वह साधक ध्यान करने वाला अपने आप को मां के गर्भ में स्थापित कर लेता है। फिर निरीक्षण करता है कैसे गर्भ शोधन होता है, कैसे गर्भ में वह तीर्थंकर बालक स्थिति बनाता है, कैसे वो कष्टों से मुक्त रहता है। ये चिंतन में आता है और ये रहस्य है। हम भी इस रहस्य में पैदा हुए, आप भी इस रहस्य में पैदा हुए और तीर्थंकर बालक भी इसी रहस्य में पैदा हुए। तीर्थंकरों का तो पूरी देव पर्याय को पता था कि कौन होने वाला है, कौन आने वाला है। माता पिता को पता था कौन है कौन, हमारा तो किसी को पता नहीं था। मतलब गर्भ कल्याणक एक पवित्र है। अब पंडित जी कल पूजा करेंगे, काय की करोगे पंडित जी? क्या बात है पंडित जी, गर्भ की पूजा करोगे? गर्भ में रहता क्या है? नहीं, तीर्थंकर के गर्भ की पूजा करेंगे, सामान्य मनुष्य की नहीं। जहाँ गंदगी रहती है वहाँ नहीं, जहाँ परम पवित्रता रहती है वहाँ की भावना वाकर तीर्थंकर की पूजा करेंगे। वह आनंद लेंगे कि वह तीर्थंकर भगवान देव पर्याय को छोड़कर उस पर्याय को विनाश करके इस नई पर्याय में कैसे उत्पाद करते हैं, कैसे आते हैं, कैसे उस घर में वह 9 माह व्यतीत करते हैं। इसका चिंतन, इसका मनन, इसकी क्रिया हम इस घर कल्याणक में करते हैं। अच्छा ये बताओ, वो आदिनाथ भगवान सर्वार सिद्धि में श्रेष्ठ थे कि गर्भ में आके श्रेष्ठ है? गर्भ में आके श्रेष्ठ है, सर्वार सिद्धि में श्रेष्ठ नहीं थे, कि देव पर्याय में थे। और अब साक्षात तीर्थंकर प्रकृति का पुण्य उदय के पास निकट होकर आए हैं। और उसी का प्रभाव है कि सारी दुनिया, 3 लोक में आनंद मनाया जाता है। 3 लोक के लोग खुशियां मनाते हैं कि कोई ऐसी अद्भुत आत्मा इस संसार में आई है जो अपने साथ साथ असंख्यात लोगों का कल्याण करेगी। बाकी का विषय कल प्रातः काल देख लेंगे। जय बोलिए गुरुदेव आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज जी की।